हाय एवरीवन। तो आपके असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई 2024। अब काफ़ी सारे पर्सन हैं जिन्होंने इस ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर दी है, लेकिन मान लो कुछ टैक्स पेयर ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी रीज़न की वजह से अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं। तो उनके पास एक लास्ट मौका है, वो 31 दिसंबर 2024 से पहले अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हमारी इनकम जो है वो तो वैसे भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि हमारी इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो हम पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। लेकिन काफ़ी सारे टैक्स पेयर के द्वारा अपने अकाउंट में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से मान लो उनकी कोई भी इनकम नहीं होती है, फिर भी उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे केसेस डिस्कस करने वाली हूँ। उस केस में यदि आपकी इनकम नहीं हो तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो निकालना है, और उस स्टेटमेंट में आपको सारे ट्रांजैक्शन जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो चेक करने हैं कि आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन तो नहीं किए हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन आपने किए हैं तो उस केस में अगर आपकी भले ही फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई भी इनकम ना हो या फिर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, तो भी उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो उसमें फर्स्ट, यदि आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अगर पूरे साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई कैश है जो कि डिपॉजिट कराया है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं कि कैशबैक के चक्कर में या रिवॉर्ड्स पॉइंट पाने के चक्कर में यूपीआई से कई सारे ट्रांजेक्शन है जो कि अपने बैंक अकाउंट में कर देते हैं, और ये ट्रांजेक्शन अगर 50 लाख से क्रॉस हो जाते हैं तो उस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये जो 50 लाख रुपए की लिमिट है उसमें यदि आपके एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है तो सारे बैंक जो है उसकी टोटल कंसिडर की जाएगी। यदि सारे बैंक अकाउंट जो है उनको मिला के अगर ये ट्रांजेक्शन आपके 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में फिर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है, यदि आपने अपने करंट अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर कोई कैश है जो कि डिपॉजिट कराया है तो उस केस में भी आप पे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी जो 1 करोड़ की लिमिट है उसमें मान लो यदि आपके एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है तो उन सारे करंट अकाउंट की टोटल जो है वो कंसिडर की जाएगी। अगर वो टोटल आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है, मान लो अगर कोई पर्सन है जिसका पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में भी उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है, मान लो अगर कोई पर्सन है जो फॉरेन ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और उनके द्वारा फॉरेन टूर पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई एक्सपेंसेस है जो कि किया जाता है, चाहे वो एक्सपेंसेस खुद के लिए किया गया हो या फिर साथ में किसी और पर्सन के लिए किया गया हो, तो भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर बिजनेस का जो टर्नओवर है अगर वो 60 लाख से एक्सीड हो जाता है तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब काफ़ी सारे पर्सन को लगता है कि हमको तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है या फिर मान लो लॉस हुआ है, तो उस केस में भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है क्या। तो यदि आपका जो टर्नओवर है वो 60 लाख से एक्सीड हो गया है तो उस केस में भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो या कोई भी प्रॉफिट ना हो, तो भी उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है आपकी एग्रीगेट सेल और सप्लाई जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई प्रोफेशनल और उसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो मान लो अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है, मान लो अगर कोई पर्सन है जिसका कोई टीडीएस है या टीसीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है, और ये टीडीएस या टीसीएस की जो अमाउंट है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और जो सीनियर सिटीजन होता है उसके केस में अगर टीडीएस की अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो उस केस में उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब मान लो यदि टैक्स पेयर जो है उसकी कोई भी इनकम नहीं है तो उस केस में अगर वो आईटीआर फाइल करता है तो पूरा का पूरा रिफंड जो है वो क्लेम कर सकता है, और ये रिफंड जो है उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट, यदि मान लो कोई एसएससी है जिसके द्वारा फॉरेन में कोई असेट्स है जो कि एक्वायर की गई है, या फिर मान लो कोई उसकी साइनिंग अथॉरिटी है जो कि इंडिया के बाहर है और वहां से अगर उसको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उस केस में भी उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारे केसेस है जहाँ पे आपकी इनकम भले ही 2.5 लाख रुपए से कम हो या फिर मान लो कोई भी इनकम ना हो तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब काफ़ी सारे पर्सन का ये डाउट होता है कि क्या हमें लॉस के केस में भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो वैसे तो लॉस के केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके कई सारे बेनिफिट है। जैसे कि मान लो अगर आप ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं और आपको मान लो बिजनेस का कोई लॉस है या फिर शेयर मार्केट से कोई लॉस है, तो उस लॉस को आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में आपकी जो भी इनकम होगी उससे आपका जो ये लॉस है वो सेटअप हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स का जो पेमेंट है वो कम करना पड़ेगा।
साथ ही यदि आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके और भी बेनिफिट है जो कि आपको मिलते हैं, जैसे कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई सारी जगह होती हैं जहाँ पे अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट जो है वो मिल जाते हैं। इसलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का 26 ईएस, टीआईएस और एआईएस जो है वो डाउनलोड करना है। आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको निकालना है और उसमें सारे ट्रांजेक्शन आपको देखने हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो एक लिमिट से क्रॉस तो नहीं हुए हैं। यदि इस लिमिट से क्रॉस हो गए हैं तो उस केस में तो आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है ही। साथ ही मान लो अगर कोई पर्सन है जो कि अपनी आईटीआर फाइल करना भूल गया है तो वो भी 31 दिसंबर से पहले अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर सकता है। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं तो आपके पास लास्ट मौका, आप 31 दिसंबर 2024 से पहले अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब यदि आप बी लेटेड आईटीआर फाइल करते हैं और उस केस में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी लेट फीस का पेमेंट नहीं करना है। अगर इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है तो 1,000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट करना है। और यदि इनकम आपकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5,000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट करना है। अब साथ ही मान लो काफ़ी सारे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी है, लेकिन आईटीआर फाइल करते समय उनकी इनकम है जो कि मान लो स्किप हो गई है या फिर उन्होंने रॉन्ग आईटीआर फॉर्म जो है उसका सिलेक्शन कर दिया है, तो वो भी अपनी आईटीआर जो है उसको 31 दिसंबर 2024 से पहले रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।